नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सभी सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने साथ ये भी कहा कि केंद्र सरकार इसका इस्तेमाल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस और एलपीजी सब्सिडी जैसी सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लिए कर सकती है। एक तरफ आधार जैसी योजना को पीडीएस में भ्रष्टाचार से लड़ने की तरकीब के तौर पर भी देखा जा रहा है, ये दलील दी जा रही है, तो दूसरी तरफ नागरिकों की जो निजता है यानी कि राइट टू प्राइवेसी जो है उसमें दखल की बात भी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत नहीं आता है, क्योंकि संविधान के तीसरे खंड में इसकी अलग से व्याख्या नहीं की गई है। अब सवाल कई उठ रहे हैं कि डिजिटल दौर में आखिर निजता के अधिकार को किस तरह से परिभाषित किया जाए या फिर से परिभाषित किया जाए, और 21वीं सदी में राज्य और नागरिक के बीच क्या रिश्ता होना चाहिए, यानी कि जो स्टेट है और जो उसके सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके बीच क्या रिश्ता होना चाहिए। क्या वाकई नागरिकों के जो अधिकार हैं वो सरकार पूरे तरीके से अपने हिस्से में ले सकती है? क्या वाकई जो सारी जानकारियां हैं वो स्टेट ले सकता है अपने नागरिक के? हमारे साथ कई मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं जिनके जरिए हम चर्चा करेंगे इन मुद्दों पर। ब्राज पटनायक हैं, प्रिंसिपल एडवाइजर हैं ऑफिस ऑफ द कमिश्नर्स टू द सुप्रीम कोर्ट। दूसरे खास मेहमान अमन सिन्हा हैं, स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के और साथ ही सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। चिन्मयी अरुण है हमारे साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मनीष छिब्बर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर एडिटर हैं लीगल अफेयर्स द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में। सभी मेहमानों का स्वागत है। मनीष छिब्बर, आपके साथ मैं शुरुआत करती हूँ। आपके कई सारे आर्टिकल्स भी इस दौरान छपे हैं इसी मुद्दे पर। अभी फिलहाल जो अदालत ने कहा है इसको किस तरह से समझा जाए? कई तरह से इसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि क्या सिर्फ इन 3 योजनाओं के लिए कोर्ट ने इजाज़त दी है कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या इन 3 योजनाओं का लाभ नागरिकों को नहीं मिलेगा? देखिए, एक बात बड़ी साफ है जो कोर्ट ने भी कही है कि अभी आधार के इशू को उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि किस रूप में उसको इम्प्लीमेंट करना है। उन्होंने ये कहा है कि लीकेज रोकने के लिए पीडीएस में और जो हम रसोई गैस वगैरह लेते हैं उसमें आधार कार्ड का इस्तेमाल कीजिए आप, ताकि लीकेज रुके। अब बात जहाँ तक आधार और प्राइवेसी की है वो, और ख़ासकर प्राइवेसी की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है या नहीं है, उसको इन्होंने एक लार्जर बेंच को दे दिया है। ये डिसाइड करेगा लार्जर बेंच कि इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल, डज आर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी अस राइट टू प्राइवेसी और नॉट। लेकिन मनीष, इसमें उलझन ये है कि क्या जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, अभी भी बहुत सारे करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार नहीं है, हालांकि करोड़ों ऐसे भी हैं जिनके पास है, तो जो ये सरकार की योजनाएं हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो इनका लाभ क्या अभी भी उठा सकते हैं? नहीं, उठाने को तो उठा सकते हैं, लेकिन अब कल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि इन 2 स्कीम्स को छोड़ के बाकी स्कीम्स में आधार अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि अभी आधार और आधार से जुड़े हर डेटा पे काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। ये अभी डिसाइड नहीं हो रहा है कि वो डेटा प्रोटेक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि आधार के जो भी सर्वर्स हैं वो देश के बाहर हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल डिसीजन देगा। तो यानी अगर मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या फिर भी मैं राशन ले सकती हूँ? मेरे ख्याल से नहीं, अब क्योंकि कोर्ट ने कल कहा है कि जुड़ना ज़रूरी है। लेकिन उसमें अभी सबसे पहले ये हमको समझना है कि अभी आज की डेट में देश की किसी राज्य में 100% बायोमेट्रिक अवेलेबिलिटी नहीं है। हाँ। तो इसका मतलब जब तक आपके पास बायोमेट्रिक अवेलेबिलिटी नहीं है, आपने सबको बायोमेट्रिक्स पीडीएस सिस्टम से जोड़ा नहीं है। छत्तीसगढ़ इज वन स्टेट जहां बहुत अच्छा पीडीएस का काम चल रहा है बायोमेट्रिक्स के साथ जोड़ने का, लेकिन वहां भी 70-75% ही जुड़ पाया है। तो जब तक वो पॉसिबल पूरा नहीं होगा तब तक तो आधार को पीडीएस से जोड़ना ये बात ही बेमानी है। तो ये सवाल तो तब उठेगा जब सबसे पहले आप 100% सबको अवेलेबल करेंगे। जी। तो यानी इस स्कीम के साथ आगे बढ़ा जाए या नहीं, इसको लेकर भी सवाल है कि क्या नए एनरोलमेंट्स होने चाहिए, क्या नए आधार कार्ड बनने चाहिए, इसको लेकर भी सवाल है। ब्राज पटनायक, आप इसको किस तरह से समझते हैं? मनीष छिब्बर कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो शायद इन जो 3 वेलफेयर स्कीम जिनको लिंक किया है आधार के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है सरकार को ऐसा करने की, उसमें आधार कार्ड जरूरी होगा। क्या आप भी इसको इसी तरह समझते हैं? विराज? हाँ जी, सॉरी, वो बीच में इंटरप्ट हो गया था। देखिए, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरे सामने कोर्ट का ऑर्डर है और
इसमें दो चीजें जो मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर ही पढ़ के सुना देता हूं। जो पॉइंट नंबर 2 है, द प्रोडक्शन ऑफ एन आधार कार्ड विल नॉट बी अ कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग एनी बेनिफिट्स अदरवाइज ड्यू टू अ सिटीजन। ये पॉइंट नंबर 2 है। और पॉइंट नंबर 1 है कि यूनियन ऑफ इंडिया शैल गिव वाइड पब्लिसिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया इंक्लूडिंग रेडियो एंड टेलीविजन नेटवर्क्स दैट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ सिटीजन टू ऑब्टेन एन आधार कार्ड। तो मेरे हिसाब से हमने एक डेटाबेस बना दिया है और गवर्नमेंट ये बोल रही है कि डेटाबेस सिर्फ इस कारण एग्जिस्ट करता है कि जिसको पीडीएस की इस्तेमाल करना पीडीएस या दूसरे गवर्नमेंट बेनिफिट्स की एक्सेस लेनी पड़े, उसी कारण डेटाबेस है। लेकिन इस जजमेंट से हम ये आसानी से देख सकते हैं कि जजमेंट में ही लिखा है कि अगर अभी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी डिटेल्स की ज़रूरत पड़े तो हम ये डेटाबेस से डिटेल्स निकाल सकते हैं। यानी जो डर था वही सामने आ रहा है। हाँ, जो डर था वो सामने आ रहा है थोड़ा सा सॉफ्ट फॉर्म में, क्योंकि कोर्ट ने ये बोला कि कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना इतना मुश्किल नहीं है इस कंट्री में, इस देश में। और दूसरा बात है कि एक बार जब डेटा है वहाँ पे तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि लीकेज करने से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। कोर्ट ने बोला है कि नहीं करोगे, लेकिन ये पता नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी क्या है अगर डेटा की लीकेज हो चुकी तो। काफी महत्वपूर्ण बात है ये। मनीष, क्या आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि फिर इसमें मैं जी हाँ जी विराज कहिए, पहले आप ही कहिए। नहीं, मैं ये कह रहा था अरफा, इसको हम आधार के लिमिटेड दायरे से ना देखें, क्योंकि ये जो निजता का सवाल आपने उठाया है, प्राइवेसी का सवाल जो आपने उठाया है कोर्ट ऑर्डर से जो आ रहा है, वो एक बहुत अहम चीज़ है। अहम इसलिए क्योंकि हमारे समाज में अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें हैं जो सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। जो शब्द आपने इस्तेमाल किया प्राइवेसी के लिए, निजता, वो कितने आपके दर्शक समझ पाएंगे? कितनी भारतीय भाषाएं हैं जहाँ पे ये निजता शब्द कोई समझ पाएगा? उसी तरह कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, ये शब्द कोई नहीं समझ पाता है, और पार्लियामेंट का एक सेशन इस कॉन्फ्लिक्ट के इंटरेस्ट शब्द को ना समझने की वजह से वॉश आउट हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो प्रिवेसी का सवाल है वो भारतीय समाज को आज नहीं तो कल कन्फ्रंट करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्थिति है आज, आप आधार छोड़ दीजिए, आप मोबाइल का डेटा ले लीजिए, सरकार के पास रियल टाइम डेटा है एक मोबाइल नंबर के बेसिस पे कि आप कहाँ, आप न केवल आप किससे बात कर रहे हैं, किसको एसएमएस भेज रहे हैं, कौन आपको टेक्स्ट भेज रहा है या व्हाट्सएप कर रहा है या स्काइप कर रहा है, लेकिन ये भी जानकारी है कि आपका फिजिकल लोकेशन क्या है ऑन अ रियल टाइम बेसिस, इस डेटा का क्या हो रहा है। तो मुझे लग रहा है ये सवाल बहुत अहम और महत्वपूर्ण है, और इसमें गलतियां हुई हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट से और प्रीवियस गवर्नमेंट से भी। पहली गलती ये कि आधार का लेजिस्लेटिव बेसिस कुछ नहीं था। आधार था वो ना यूपीए सरकार पास करवा पाई, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रहे हैं। सिन्हा जो बीजेपी के ही हैं और जो चेयर थे कमेटी के, उन्होंने भी वो भी नहीं करवा, मतलब उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया उसको बोर्ड पे लेते हुए बीजेपी की सरकार, एनडीए ने भी इसको लेजिस्लेट नहीं करा पाई। और दूसरी जो महत्वपूर्ण गलती थी, आपको कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे प्रिवेसी के इशू को ना छोड़ते हुए अगर इसको भारत सरकार ने कर दिया होता, आपको याद होगा कि उस जमाने में नंदन नीलेकनी जी की पहल से एक प्रिवेसी पे वर्किंग ग्रुप बनी थी यूपीए सरकार में। मुझे नहीं पता कि वर्किंग ग्रुप का क्या हुआ, लेकिन क्योंकि इस मुद्दे को सरकार ने सीरियसली नहीं लिया, आज वो कोर्ट एडजुडिकेट कर रही है, विच आई थिंक शुड हैव बीन डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। क्योंकि आज जो सर्वेलेंस का सवाल है, वी आर वन ऑफ द फ्यू डेमोक्रेसी, बहुत कम लोकतंत्र ऐसे हमारे जैसे जहां पार्लियामेंट का सर्वेलेंस पे कोई कंट्रोल नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सवाल जो है सामाजिक स्तर पे वी हैव टू आंसर फॉर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ गए। अमन सिन्हा जी भी कुछ कहना चाहते हैं। अमन सिन्हा जी, देखिए, दो महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो आधार के शुरुआत से लेकर ही बताया गया कि ये निराधार है, इसका कोई आधार ही नहीं है, जब पार्लियामेंट से इसका सैंक्शन नहीं है तो इसकी वैधता कैसे तय होगी? एक सरकार की गलतियां दूसरी सरकार आगे बढ़ा रही है। अगर इतना विश्वास है इस स्कीम में तो क्यों नहीं इसको संसद में ले जाकर जनता के जरिए, जनता के प्रतिनिधियों के जरिए इसको पास करा जाए? एक महत्वपूर्ण बात। तो दूसरी बात कि कोर्ट के इस ऑर्डर के जरिए, जिसको जिनमें अरुण कह रही हैं कि थोड़ा नरमी के साथ, थोड़ा सॉफ्टनेस के साथ आगे बढ़ा दिया गया है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी इस डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो इन निजता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, जो उनके वकील हैं, वो लगातार इसी डर को तो आगे रख रहे थे। नहीं आरफा जी, जैसा आपको आपकी जानकारी में और हमारे सभी मित्र जानते हैं
कि जब ये आधार कार्ड की स्कीम इनिशिएट की गई यूपीए गवर्नमेंट के समय में, उस समय उन लोगों ने इनिशिएट किया, मुझे उस पर कोई ज़्यादा नहीं कमेंट करना है। और जहाँ तक स्कीम की जो परमानेंट फिजिबिलिटी का एस्पेक्ट है, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जामिन कर रहा है। इस समय सरकार को उसकी स्टैट्यूटरी स्कीम या जो भी उसका फ्रेमवर्क है उसको मुझे लगता है टिंकर करना, जबकि ये कोर्ट के सामने है, कोई बहुत समझदारी की बात नहीं होगी। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे मित्र जो कह रहे थे कि सरकार को खुद कह देना चाहिए था कि इसमें राइट ऑफ प्रिवेसी था या नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट के कई कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं राइट टू प्रिवेसी पे, कि क्या राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है या नहीं है, और वो किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे के अंतर्विरोध में है। इसलिए ये प्रश्न वैसे भी संवैधानिक प्रश्न बन गया था, और इसको एक सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को डिसाइड करना और उस पर एक फाइनलिटी प्रोवाइड करना। मैं हमारे मित्र से एग्री करता हूं जो कह रहे थे कि राइट टू प्रिवेसी पे एक फाइनल एडजुडिकेशन आना चाहिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उस पर एडजुडिकेट करेगा। तो मुझे नहीं लगता उसमें सरकार की तरफ से कहीं कोई खामी या कोई कमी रह गई हो जी। और ये भी हम लोगों को समझना पड़ेगा आरपा जी कि एक स्कीम जिसमें इतना टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज लगा भारत सरकार का, जिसकी 90% कवरेज ऑलरेडी हो गई है, उसको स्क्रैप करना भी कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है जी। और लेकिन बिना वैधता के आगे बढ़ते जाना, बिना वैधता के आगे बढ़ते जाना, मनीष शिब्बर कुछ कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए किसी ने सरकार को रोका नहीं था कि आप एक कानून लेके आइए। दे दिया आपको, वो जवाब मैंने दे दिया। मनीष शिब्बर कुछ कह रहे हैं। मैं सिन्हा साहब सिर्फ ये कहना चाहता, आपने जो पूछा था, एक मिनट कृपया थोड़ा सा बोलिए अमन जी। जी बोल लीजिए आप जी। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि किसी ने सरकार को रोका नहीं मैं था। ये कह रहा था, एक और हमारे मित्र ने आवाज थोड़ा देर तक उन पहुंच रही है उन पर। थोड़ा टाइम लैग है, मैं क्षमा चाहूँगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे एक और मित्र कह रहे थे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, तो मैं बताना चाहूँगा जो अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी साहब ने स्वयं ये स्टेटमेंट दिया है कि सरकार ये डेटा किसी से नहीं शेयर करेगी, और कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दिया है कि जब तक कोर्ट के एक्सप्रेस ऑर्डर्स ना हो, ये डेटा जो है, जो पर्सनल डेटा है किसी का, वो किसी से शेयर नहीं किया जाएगा। ये बात तो बहुत ही स्वाभाविक है कि अगर कोई सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है और उस समय अगर किसी डेटा की आवश्यकता होती है किसी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करने के लिए, तो वो कोर्ट की परमिशन के बाद, कोर्ट की परमिशन लेके उस डेटा को दिया जा सकता है। जी हाँ, लेकिन चिन्मय अरुण कह रही है कि बहुत मुश्किल नहीं है इस तरह का आदेश ले लेना, बहुत मुश्किल नहीं है आज के दौर में। अगर पुलिस चाहे करना तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। और दूसरे कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि उन्होंने ये खास सेंटेंस में पढ़ देती हूँ, लिखा है यू मे नॉट डू इट बट यू मे अनविटिंगली अलाउ अदर्स टू डू इट। आप दूसरों को ये इजाजत दे सकते हैं, आपको हो सकता है पता भी ना हो, और जो है पुलिस का जो महकमा है वो इसको इस्तेमाल भी कर ले, सरकार तक ये बात पहुंचे भी ना। देखिए अरफा जी, मैं इस पे एक बात रखना चाहता हूं कि आप फोन टैपिंग ले लीजिए। फोन टैपिंग के भी गाइडलाइंस हैं, फोन टैपिंग के भी गाइडलाइंस हैं, और उसके लिए भी फाइल पे परमिशन चाहिए और बहुत सारी सरकारी परमिशन चाहिए, सेक्रेटरीज के सिग्नेचर चाहिए। लेकिन फोन टैपिंग जो है, अब हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे आप ऑफ द एयर आप जो चाहे रिकॉर्डिंग कर सकता है। मार्केट में कमर्शियली डिवाइसेस इलीगल अवेलेबल हैं, कई सारी सरकारी एजेंसीज हैं जो बिना परमिशन के इसको यूज कर रही हैं। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट आधार होना चाहिए या ना होना चाहिए, वो तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ। मुझे नहीं लगता किसी भी पैनलिस्ट ने यहाँ पे कहा है कि आधार को आप स्क्रैप कर दीजिए। तो मुझे लग रहा है अमन सिन्हा जी दो चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं। आधार अच्छी योजना है कि नहीं, वो अलग प्रश्न है, वो अलग प्रश्न है। नहीं, आप अपनी बात रखिए ना, हमारे आप अपने कंफ्यूज हो रहे हैं तो मुझे मत बोलिए। अमन जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। पहनाना था। अमन जी, मेहरबानी करके उन्हें बात पूरी करने दीजिए। जो लेजिस्लेटिव बात बोलने का तरीका तो होना चाहिए ना, जो लेजिस्लेटिव रूप उसको देना था, मतलब आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, जो लेजिस्लेटिव वो देना था। देखिए, चलिए ठीक है, मैं दोनों मेहमानों तक मैं वापस आऊंगी। मैं माफी चाहती हूँ, दोनों मेहमानों तक मैं वापस आऊंगी। मनीष शिब्बर कुछ कहना चाहते हैं, माफी चाहती हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी जो बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में आधार की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेके हो रहा है कि क्या गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल कोई राइट है कि ये सारा डाटा इकट्ठा करेंगे। एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये गवर्नमेंट भी मानती है, जानती है कि सारे सर्वर्स बाहर बैठे हैं, देश के बाहर हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ आजकल डेटा जब आप
फ़ोन करते हैं 10 मिनट में आपको जब कॉल सेंटर से फ़ोन आते हैं, आपने तो नहीं नंबर दिया उनको, तो जब हम अपना फ़ोन नंबर सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, ये एक डेटा है जो सारी दुनिया में आप लोग घुमा रहे हैं, ये कहाँ तक सेव रहेगा। लेकिन उससे बड़ी एक जो चिंता की विषय है, मुझे ये लगता है कि इस सारे केस में क्या हुआ है कि सरकार और इसमें मैं एनडीए या यूपीए की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली सरकार का भी यही मत था और इनका भी यही है। आपको ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है गवर्नमेंट के पास कि आपको लगता है सिटीजन्स को राइट होना चाहिए प्रिवेसी का, आप दे दीजिए। आप कोर्ट पे क्यों छोड़ रहे हैं? अब एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मंत्री ये जाके कहते हैं कि भाई कोर्ट्स बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही है, दूसरी तरफ आप खुद कोर्ट्स को इंटरफेरेंस करने के लिए मौका दे रहे हैं, तो आप ऐसा मत करिए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये, और इस बीच ये भी महत्वपूर्ण है दर्शकों को बताना कि अदालत ने जो है मनरेगा और स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप है उससे बिल्कुल अलग किया है, उसके लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। अमर सिन्हा जी, मनीष छिब्बर के साथ साथ मेरा भी सवाल है, अपना भी जोड़ देती हूँ, मैं अपना सवाल भी जोड़ देती हूँ कि एक आधुनिक देश में 21वीं सदी में एक लोकतांत्रिक देश, आप क्यों नहीं इस बात पर विश्वास करते हैं कि लोगों में जो व्यस्तता है, जो मैच्योरिटी है, उसका स्तर इतना बढ़ चुका है कि वो चाहते हैं कि उनके चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो दरअसल उनके अधिकारों की रक्षा करें, क्योंकि उन्होंने चुना, अदालत को नहीं चुना है, उन्होंने आपको चुना है, आप उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे, क्यों अदालत पर छोड़ना चाहते हैं? बहुत ही बुनियादी सवाल है। हमने अदालत पे नहीं छोड़ा है आरफा जी, और राइट टू प्रिवेसी की बात जो है वो इनफैक्ट अटॉर्नी जनरल ने भी ये कहा कि यहाँ पे कोई राइट टू प्रिवेसी ब्रीच नहीं हो रहा है। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे मित्रों को भी समझना पड़ेगा कि वैधानिक स्थिति जो लीगल पोजीशन है, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं इस पॉइंट पे कि राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स होंगे किसी पॉइंट पे तो वो फाइनलिटी नहीं अटेन करेगा, इट हैज टू बी रेफर्ड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और वही हुआ है। इसमें सरकार का कहां से ओमिशन हो गया? सरकार ने तो अपना रुख पहले ही दे दिया, अटॉर्नी जनरल के जरिए उन्होंने कहा कि सरकार ये मानती है कि नागरिकों का कोई निजता का अधिकार नहीं है। हाँ, हमने कह दिया, पर फाइनलिटी तो सुप्रीम कोर्ट जब इस विषय पे एडजुडिकेट करेगा, क्योंकि एक लीगल क्वेश्चन है। राइट टू प्रिवेसी एक मौलिक अधिकार है या नहीं है, ये एक लीगल क्वेश्चन है। ये इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही इसको एग्जामिन करके एडजुडिकेट कर सकता है। बाकी सब लोगों की अपनी राय हो सकती है, जैसे हमारे मित्र अपनी राय दे रहे हैं, पर मैं इतना इन लोगों से अनुरोध करूंगा कि दोनों तरफ आर्गू नहीं करना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं साहब ये गलत हो गया है, वो ये खराब हो गया, तो क्या किया जाए? स्कीम को स्क्रैप कर दिया जाए। इतने खर्च के बाद, इतना टाइम एनर्जी रिसोर्सेज लगा है, उसके बाद इस स्कीम को स्क्रैप कर दिया जाए। साथ ही में आप लोग स्कीम को स्क्रैप मत कीजिए। सिन्हा साहब, मैं आपको याद कराना चाहूंगा, अमर सिन्हा जी ठीक है, अब मनीष कुछ कह रहे हैं, फिर विराज को मैं माफी चाहती हूँ। अमन जी समय कम है, मनीष आप बोलिए पहले। कुछ दिन पहले इसी पैनल पे बैठते हुए एक बात सामने आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इन्हीं की पार्टी के हैं, उन्होंने आधार पे सवाल उठाए थे। हम तो बाद में उठा रहे, पहले तो आप अपने प्रधानमंत्री से पूछे वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जब सरकार में नहीं थे, जब सरकार में नहीं थे, सरकार में आते ही आप लोगों ने ऐसा यू टर्न किया कि लोग देख रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो अटॉर्नी जनरल है, मैं भी समझता हूं वो कोर्ट में ही इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, अगर वो मिसरीडिंग ऑफ जजमेंट्स कर रहे हैं, आप देखिए, मैं इस बात को समझता हूं कि अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में ये मामला लंबा खींचना चाहते थे, ये दे डोंट वांट अ सॉल्यूशन, इसलिए चाहते हैं कि जितना लंबा खींच जाए 5 जज के पास चला जाएगा। अब बैठे रहिए, तब तक मामला पूरा हो जाएगा। विराज अपनी जल्दी से बात कहिए, फिर मैं चिन्मय अरुण के पास भी जाऊंगी। खाली कंफ्यूज्ड है और दूसरों को भी मैं जल्दी से ये कहना चाह रहा हूं कि आप ही नहीं है कंफ्यूज्ड। अरफा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले तो किसी ने ये नहीं कहा है कि आधार को स्क्रैप कर देना है, ना मैंने कहा है, ना किसी और पैनलिस्ट ने कहा है। तो मुझे लगता है टाइम लैग के साथ साथ अमन जी को सुनाई भी कम दे रहा है इस बारे में। लेकिन ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे सरकार पीछे नहीं जा सकती है। आप आधार, जब आपको जब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्ट्री ने क्लियरली पॉइंट किया कि भाई जो लीगली सरकार के पास बायोमेट्रिक्स कलेक्ट करने का अधिकार नहीं है, इसके लिए लॉ होना चाहिए। तो आपको लॉ, यूपीए को इंट्रोड्यूस कर देना था लॉ। उन्होंने कोशिश की,
लेकिन चलिए, जब समय पार्लियामेंट्री नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी में लॉ अटक गया, विराज जी, वो समय कर नहीं है, पाए। वापस तो आने की कोशिश एनडीए करूंगी। गवर्नमेंट को लॉ जी, कर मैं देना दो था। महत्वपूर्ण आप सवाल हैं। कोर्ट्स पहली को बात क्यों तो दे ये रहे हैं? कि एक ऐसा है, ऐसा अकबर देश जी, जो कि पूरे नहीं, तरीके एक से मिनट, मुझे जवाब देना भ्रष्टाचार से ग्रसित है, जहां पीडीएस एक की भी मिनट, अगर हम मुझे बात जवाब करें तो देना लगातार पड़ेगा। बात ये कही जाती रही है कि पैसा यहां से दिल्ली से 100 चलता है और 15 पहुंचता है। ऐसे में क्या वाकई आधार जैसी स्कीमें, अगर निजता के अधिकार को हम थोड़ा सा अलग कर दें, क्या वाकई बहुत क्रूशियल है, क्या बहुत महत्वपूर्ण है, क्या वाकई पूरे तरीके से भ्रष्टाचार रुक सकता है? और दूसरी बात कि अगर इसी हम आर्ग्यूमेंट को इस्तेमाल करें तो क्या वाकई क्योंकि इतना पैसा खर्च हो गया है, क्योंकि इतने रिसोर्स इस्तेमाल हो गए हैं, इसलिए एक लार्जर पर्सपेक्टिव में ना सोचकर, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको ना सोचकर एक स्कीम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? दोनों बातें। आपकी पहले वाले प्रश्न का आंसर एक्चुअली जो पीडीएस जो फूड सिक्योरिटी पे काम करते हैं वो सबसे अच्छा आंसर दे सकते हैं। और मैंने रितिका खेरा को 2-3 बार, वो फूड सिक्योरिटी पे काम करते हैं, उन्होंने बहुत बार ये बोला है कि ये भी गारंटी नहीं है कि आधार उसके लिए अच्छा हल निकालता है, लेकिन वो मैं उन पे छोड़ देती हूँ। जो आपका दूसरा प्रश्न है वो बहुत ही सही प्रश्न है कि हम ये बोल रहे हैं कि हमने इतना पैसा खर्च किया तो सबके राइट्स को हम वैसे छोड़ दें, उसके बारे में सोचें ना। तो ये मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है, क्योंकि नाटजी ने जब जो स्टासी का जो सीक्रेट स्पाइंग सिस्टम लगा हुआ था जर्मनी में, उसमें भी बहुत सारा पैसा खर्च किया गया था, लेकिन वो बहुत लोगों की राइट्स की वायलेशन के लिए खर्च किया गया था, तो हमें उसका भी सोचना चाहिए। दूसरा बात जो मैं बोलना चाहती थी है कि यहाँ पे दो मामला हैं। एक है कि अगर गवर्नमेंट ये चाहे कि वो सिटीजन्स को ज़्यादा राइट्स देना चाहे, कि उनकी प्राइवेसी के लिए एक लेजिस्लेशन बनाना चाहे जो कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा राइट्स देता है, कोई उन्हें रोक नहीं रहा है। तो हम लोग ने आपको वोट दिया है, अगर आप चाहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जितना कम करके हमें दबा के रखें तो वो आपका चॉइस है, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि हम आपके लिए ज़्यादा करेंगे। वो आप लोग कर नहीं रहे हैं, वो बहुत बुरी बात है। दूसरा है कि हमारे जो अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के साथ आर्ग्यू किया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, और जजमेंट्स ने सीधा ये बोला नहीं है कि राइट टू प्राइवेसी है, सब गलत है। उसके बाद भी जजमेंट आ चुके हैं कई 1960 की बात। वो वाला जजमेंट मैंने उसकी स्टडी की है, खड़क सिंह की, मैंने उस पे पेपर लिखा है, तो मैंने खड़क सिंह को गौर से पढ़ा है, पहले पढ़ा है, बाद में पढ़ा है, और मुझे ये उसमें दो बात पता है कि एक है कि खड़क सिंह में यूएस के 4th अमेंडमेंट में राइट टू प्राइवेसी का एक बहुत छोटा सा कोना डिस्कस हो रहा था, पूरा राइट टू प्राइवेसी डिस्कस हो नहीं रहा था। दूसरा बात है कि इंटरनेशनल स्कॉलर्स ने ये हमें सिखाया है कि राइट टू प्राइवेसी बहुत सारी राइट्स की एक जुड़ी हुई राइट है। ये बहुत सारे गवर्नमेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके, क्योंकि थोड़ा सा टॉर्ट लॉ से आता है, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, थोड़ा सा क्रिमिनल लॉ से। और हमारे देश में जब हम पर्दा का सोचते हैं, वो क्या है? वो प्राइवेसी है ना। हम बोलते हैं कि कोई किसी का पर्दा वायलेट ना करे। यानी आप ये कह रही हैं वो भी प्रॉपर्टी का मामला था, वो भी सीधे निष्ठा के सवाल को लेकर फैसला नहीं था। अमन जी, लास्ट वर्ड मैं आपको देती हूँ। बिल्कुल। देखिए, हमारे जितने तीनों पैनलिस्ट हैं यहाँ पे, उनके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ज़्यादा विजडम है, मुझे लगता है। लीगल भी ज्ञान ज़्यादा है और बाकी भी ज्ञान ज़्यादा है। हालांकि इनमें से दो जो हमारे पुरुष पैनलिस्ट थे, उनको तो भाषा की भी मर्यादा नहीं है, मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ। देखिए, जो आधार का जो स्कीम जो इन्विसेज किया वो यूपीए के समय में रहा, उसमें ज़रूर कुछ खामियां रही, और इसी वजह से इसकी फिजिबिलिटी और लीगैलिटी जो है ये सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रहा है। इसके बीच में सरकार आके इसको टिंकर नहीं करेगी। और जहां तक राइट टू प्राइवेसी का प्रश्न है, कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को रेफर हुआ है। और तब भी हमारे जितने मित्र यहाँ बैठे हैं उनको ककारा नहीं मालूम है और आके पूरी दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा विजडम हो गया क्या आप लोगों को? भाषा की मर्यादा नहीं, और यहाँ पे आके आप बता रहे हैं आपसे मर्यादा सीखने की जरूरत नहीं है सिन्हा साहब। चलिए, आपसे ज्यादा मर्यादा है। अमन सिन्हा जी, एक लोकतंत्र में आप सिर्फ बयान करना जानते हैं, आप जोर से बोल के चुप नहीं करा सकते। चलिए, माफ कीजिएगा, समय समाप्त हो गया। अमन सिन्हा जी, पार्टी की मीटिंग में नहीं बैठे हैं। अमन सिन्हा जी, एक लोकतंत्र में सबसे बड़ा आदमी जो होता है वो जनता ही होती है, सबसे बड़ा आदमी नागरिक ही होता है, और शायद इसलिए सबको क्रिटिसाइज करने का, आलोचना का हक है, और शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो आलोचना के दायरे से बाहर आता हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर अभी अदालत की उस बड़ी बेंच के फैसले का इंतजार रहेगा, जिसमें आने में भी कुछ वक्त लगेगा। फिलहाल निजता के अधिकार को लेकर जो बहस है वो अभी जहां थी जस की तस बनी हुई है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर भी अभी थोड़ी सी उलझन बनी हुई है कि इन 3 स्कीमों के अलावा क्या वाकई जिस तरह से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को लेकर बात है कि अगर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो उसके दायरे में भी क्या आधार की जो डिटेल्स हैं वो आ सकती हैं या नहीं। साफ तौर पर आने वाले दिनों में अभी हमारे सामने और ज्यादा सूचनाएं आएंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।